हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली 15 अगस्त 1947 को क्या क्या इवेंट्स हुए थे एंड ऑल्सो कुछ फन फैक्ट्स जो आपको जानने चाहिए एज एन इंडियन। तो पहला फैक्ट तो आपको मालूम ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे। तो जिस दिन ये सब हुआ यानी कि 15 अगस्त 1947 को, उस दिन उन्होंने अर्ज किया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, यानी कि जिन्होंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना योगदान दिया था, उनसे उन्होंने कहा कि आप एक प्लेज लें कि आप अपने स्टेट यानी कि आप अपनी कंट्री को लॉयल रहेंगे। और उनका स्टेटमेंट ये है पंडित नेहरू का कि वी एंड टुडे अ पीरियड ऑफ इल फॉर्च्यून एंड इंडिया डिस्कवर्स हरसेल्फ अगेन। जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी वो हमारी वाइस रीगल हाउस पे हुई थी, जिसे आज वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली का ऑफिस कहा जाता है। और फ्लैग सैल्यूटेशन सेरेमनी जो थी वो सेंट्रल डोम पे की गई थी। और जैसे वो की गई थी तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर एक रेनबो आ गया था आउट ऑफ नो वेयर, मतलब इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग एंड अ रेनबो अपीयर्ड एंड इट वाज डन फ्रॉम लाहौरी गेट एट द रेड फोर्ट। So basically the problem is, or I think the problem was कि for Lord Mountbatten that he had to transfer all the powers by June 30, 1948, but कुछ प्रॉब्लम्स के चलते उन्होंने इसे एक साल से पहले एडवांस कर दिया, यानी कि अगस्त 1947 में ही उन्होंने कर दिया। ऐसा इसलिए रहा क्योंकि उनको लगा कि अगर 1948 तक हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो इंडिया में सिविल वॉर हो जाएगा, बिकॉज कम्युनल राइट्स वर लाइक राइजिंग ट्रेमेंडसली। ऑल्सो कि उनको चीफ नेवल स्टाफ बनाया जा रहा था ब्रिटिश आर्मी में, तो ब्रिटिश नेवी में सॉरी, तो उनको वहाँ पे भी जाना था, तो उसके चलते उन्होंने इसलिए भी ये भी रीज़न दिया जाता है कि उन्होंने जल्दी ऐसा करवाने के लिए कहा गया। और इसके चलते सिर्फ 5 वीक्स दिए गए थे रैडक्लिफ को, जिन्होंने बेसिकली ये डिवीज़न क्रिएट किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इट इज़ द बेसिकली लाइन विच डिवाइड्स बोथ द कंट्रीज एंड इज़ नोन एज द रैडक्लिफ लाइन। तो बेसिकली जो पावर थी वो तो हमारा ट्रांसफ़र हो गई थी 15 अगस्त को ही। और 15 अगस्त थी क्यों? सो बेसिकली पहले तो ये सोचा गया था कि अगस्त या सितंबर में किसी मतलब एक महीने में किसी एक दिन को चूज़ किया जाएगा, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर मतलब ऐसे रैंडमली लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि 15 अगस्त वुड बी द डेट, बिकॉज दिस डेट वॉज ये डेट उनके लिए काफ़ी लकी थी, बिकॉज जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो जापान ने सरेंडर किया था 15 अगस्त को ही। और उस टाइम पे ये साउथ ईस्ट एशिया के कमांडिंग ऑफिसर थे, कमांडर ऑफ द मतलब एलाइड फोर्सेस थे ये लॉर्ड माउंटबेटन। सो इट वाज वेरी लाइक डियर टू हिम दैट डेट, सो ही चोज दैट डेट। एंड देयर इज़ अ थ्योरी दैट सेट्स कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि नहीं वो डेट काफ़ी अनलकी है, अनहोली है, आप इसे नहीं ले सकते, लेकिन जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भी काफ़ी फर्म थे अपने डिसीजन पे कि नहीं यही डेट होगी। तो ये माना गया कि मिडनाइट आवर को माना जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर जो हमारा डे होता है वो 12 AM पे स्टार्ट होता है, और अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर इट स्टार्ट्स विद सनराइज, मतलब जब सूरज उगता है तो हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है, इसलिए मिडनाइट को चूज़ किया गया था। एंड लाइक हाँ, तो सबसे पहले 11 बजे चालू हुआ ये पूरा कार्यक्रम, और सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी स्पीच दी, उसके बाद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच दी, जिसे टायरिस्ट ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। अच्छा, इस स्पीच में भी काफ़ी इनके पास टाइम कंस्ट्रेंट था कि 11:51 से लेके 12:39 के बीच में इनको स्पीच ख़त्म कर देनी थी, क्योंकि वो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स के वजह से एक शुभ मुहूर्त माना गया था, इसे कहते हैं अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। ऑल्सो क्योंकि उनको था कि 12 बजे हमें शंख बजाना है कि इंडिया आज़ाद हो गया, ताकि लोगों तक भी आवाज़ चली जाए कि इंडिया आज़ाद हो गया, पूरी दुनिया में वो शंख की आवाज़ गूंजे, सॉर्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग। तो उन्हें 11:51 से कहा था कि आप 12 बजे से कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की, और उन्होंने 24 मिनट में ये स्पीच अपनी अपनी ख़त्म कर दी थी। साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ
कि इनिशियली पाकिस्तान का भी जो इंडिपेंडेंस डे था, जो पहला वाला 1947, उन्होंने भी 15 अगस्त को ही मनाया था। बट एक साल बाद उन्होंने ऐसा चेंज कर दिया, 14 अगस्त को कर दिया, बिकॉज ट्रांसफ़र ऑफ पावर जब हुई थी तो दोनों, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, लॉर्ड माउंटबेटन को वहाँ पे प्रेजेंट होना था, तो उन्होंने पाकिस्तान का एक दिन पहले ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स दे दी थी। ये भी माना जाता है कि उस साल रमज़ान का जो आखिरी दिन था, विच वॉज वेरी पायस टू मुस्लिम्स, वो 14 अगस्त को पड़ा था, तो इसलिए उन्होंने शायद एक साल बाद 1948 को 14 अगस्त अपना रख लिया इंडिपेंडेंस डे। साथ ही साथ ये आपको जानना ज़रूरी है कि 15 अगस्त पे होने के बाद जो आपके गवर्नर जनरल थे वो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे थे कुछ टाइम पीरियड तक, और 26 जनवरी 1950 तक जो इंडिया था वो एक डोमिनियन था, डोमिनियन ऑफ इंडिया, यानी कि सेमी गवर्नमेंट, यानी कि राज तो करेगा मतलब ब्रिटिश, बट यहाँ पर हम कंट्रोल हम करेंगे, हमारी गवर्नमेंट होगी, और इसीलिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया आप कहते हो, तो मतलब कि लोगों का, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द पीपल। एंड इसीलिए 1950 26 जनवरी को ये डोमिनियन वर्ड हटा दिया गया था एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया वॉज एडेड टू इट। सो देयरफॉर जो स्टेट था वो आ गया था किंग जॉर्ज 6 के अंडर, जो बेसिकली उस टाइम पे ब्रिटेन के किंग थे। ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो, वैसे हमको बहुत से लोगों को मालूम होगा कि दूरदर्शन ही ब्रॉडकास्ट करता है पूरा ये इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम, और इट स्टार्ट्स विद द शहनाई म्यूज़िक ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वन ऑफ द मतलब मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस इज कि वेयर वाज मिस्टर गांधी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, सो लाइक let me disclose this to you. So basically a statement came from Mr. Gandhi in July 1947 where he said, I cannot rejoice on August 15th. I do not want to deceive you, but at the same time I shall not ask you not to rejoice. Unfortunately, the kind of freedom we will have got today contains also the seeds of future conflict between India and Pakistan. How can we therefore light the lamps? So this was the statement that he gave. And on that day, on 15th August 1947, he underwent a 24-hour long fast, because and he was in Calcutta. कैलकटा में वो थे, हैदरी मंजिल करके एक बिल्डिंग है, वहाँ पे वो थे, और वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स के जो राइट्स हो रहे थे बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, तो उनको संभालने के लिए वो वहाँ पर गए हुए थे। ये आपका हो गया, और कुछ और फैक्ट्स बता देता हूँ कि 1973 तक जो गवर्नर्स स्टेट थे वो अनफॉल करते थे फ्लैग, और चीफ मिनिस्टर्स को नहीं था। जैसे अभी हम लोग, तो फिर उस समय के जो करुणानिधि जो तमिलनाडु के सीएम थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की थी कि जैसे कि देश का प्राइम मिनिस्टर अनफॉल करता है इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग, वैसे चीफ मिनिस्टर्स को करना चाहिए, और तभी से चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट का अनफॉल करते हैं फ्लैग। साथ ही साथ जो NRIs एंड नॉन रेसिडेंट जो है इंडिया में नहीं रहते, उनके लिए 15 अगस्त इंडिया डे की तरह मनाया जाता है, और इसके जो सेलिब्रेशंस हैं वो या तो उन्हें इंडिया डे के ऊपर करने होते हैं, यानी 15 अगस्त, या तो आने वाला सैटरडे, नियर सैटरडे। जो इंडिया का फ्लैग है वो हर कोई नहीं बना सकता, और वो बनना भी सिर्फ खादी से चाहिए, एंड इट इज़ मेड बाय द खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, स्पेशल कमीशन है। रेड फोर्ट सेफ्टी मेजर्स की वजह से रेड फोर्ट को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, और फ्लैग जो इनिशियल था इंडियन फ्लैग, वो पिंगरी वेंकैया की वजह से मतलब उन्होंने बनाया था, मॉडिफाई किया था। इनिशियली बीच में चरखा होता था, लेकिन अब अशोक चक्र है, एंड इट वाज डन ऑन गांधी जी एडवाइस। बाय 2002 तक नॉर्मल सिटीजन्स जो थे वो फ्लैग होइस्ट नहीं कर सकते थे एक्सेप्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, लेकिन उसके बाद ये अमेंडमेंट किया गया, जिसकी वजह से आप कभी भी साल के किसी भी दिन फ्लैग को अनफॉल कर सकते हो, मतलब होइस्ट कर सकते हो। कौन से देश इंडिया के साथ मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहराइन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड लीक्टेनस्टीन, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो साथ में मनाती हैं। एक फिल्म फैक्ट है, आपको जान लेना चाहिए, जो जनगण मन है वो पहली बार फिल्म हमराही में यूज़ हुआ था, जो 2 साल बाद रिलीज़ हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद। और
इनिशियली पाकिस्तान के पास कोई करेंसी नहीं थी, तो जो इंडियन करेंसी थी उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टैंप लगता था और उसी को यूज़ किया जाता था। और 1 साल बाद आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए थे पाकिस्तान के नोट्स डिनोमिनेशन के। जब बेसिकली स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी कि शपथ सबको दिला रहे थे सारे मिनिस्टर्स को, तो सारे मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे। एक मिनिस्टर जिनका नाम जगजीवन राम था वो प्रेजेंट नहीं थे क्योंकि उनका शायद प्लेन क्रैश हो गया था, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। जो पहली पब्लिक होस्टिंग हुई थी, सबसे पहले सुबह उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने फ्लैग को अनफर्ल किया लाहौरी गेट से। उसके बाद आफ्टरनून में वो प्रिंसेस पार्क में गए जो इंडिया गेट के पास है, और उन्होंने वहाँ पर पब्लिक होस्ट पहली बार किया, लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़ हो गई थी। और इसके चलते फिर अगले दिन उन्होंने 16 अगस्त को, जहाँ से लाल किले के ऊपर से, जहाँ से हम लोग बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स को देखते हैं कि वो फ्लैग होस्ट कर रहे हैं, वहाँ से किया। और तब से प्रथा चली आ रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो उसी दिन 15 अगस्त को वहीं से, उसी रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट से होस्ट किया करेंगे। और जो बेसिकली रहा गोवा की बात, तो जो पोर्टुगल है उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था और कहा था कि ये हमारी स्टेट है, हमारी मतलब टेरिटरी है। लेकिन 1961 में इंडियन आर्मी वहाँ पर गई और उन्होंने गोवा को कैप्चर किया और अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐड कर लिया। साथ ही साथ एक दो चीज़ और हैं कि जो महात्मा गांधी थे, 1 डे बिफोर हिज डेथ, 31 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई थी, उन्होंने कहा था 1948 आई बिलीव, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था, एक ड्राफ्ट बेसिकली, जिसमें कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसबैंड करना चाहिए, यानी उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसका पर्पस अचीव हो गया है, जो कि था इंडियन इंडिपेंडेंस। हाउएवर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अगले दिन ही उनकी डेथ हो गई थी एंड द ड्राफ्ट वॉज नेवर पास्ड। लेट मी सी इफ़ वी हैव, आई थिंक दैट्स ऑल। मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। एक चीज़ और रह गई कि जब ये सेरेमनी आपको रात को हो रही थी, तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने स्पीच दी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पेशल मतलब फेमस स्पीच दी टेररिस्ट विद डेस्टिनी का। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लॉर्ड माउंटबेटन को बताया कि ये हमारे गवर्नर जनरल होंगे, और पार्टीशन को भी मतलब बेसिकली उन्होंने कहा कि हो गया है, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, ये उन्होंने बताया। और उसके बाद हंसा मेहता करके एक थी जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग रिवील किया, और जिसे कि अगले दिन करना था हमें होइस्ट। और ये भी कहा जाता है कि आप इंडियन फ्लैग को दिन में होइस्ट मतलब नहीं कर सकते, ये भी एक चीज़ मानी गई है। और उसके बाद फिर सुचित्रा कृपलानी ने, जो शायद सिंगर थी, उन्होंने गाना गाया था सारे जहाँ से अच्छा और जनगण मन। उस टाइम पे जनगण मन को हमने नेशनल एंथम का वो नहीं दिया था, और उसको बाद में शायद 3 साल बाद ही उनको जनगण मन को हमारा नेशनल एंथम माना गया। तो बेसिकली दिस इज़ फ्रॉम माई साइड एंड आई थिंक सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन मतलब इंडिपेंडेंस डे एंड जो आप सबको जानना चाहिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक कर दो, अच्छा नहीं लगा, अच्छा तो लगेगा यार, डिसलाइक क्यों करोगे? मुझे नहीं, मैं नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर दो। और कुछ व्यूज़ हैं कमेंट में बता दो, और वीडियो को यार सब्सक्राइब कर दो, वो नीचे वाला घंटी बज जानी चाहिए और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बाकी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो बाय।